हे मेरे प्रिय मित्रों, सुनो, जीवन एक रणक्षेत्र है। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां अर्जुन का धनुष कांप रहा था। तुम भी कभी ना कभी उस अर्जुन बनते हो जब मन में भय, संदेह और विषाद का बादल छा जाता है, जब लगता है कि सामने का युद्ध असंभव है, जब अपने ही लोग शत्रु दिखते हैं, जब हृदय कहता है ये कैसे करूं, ये क्यों करूं। मैं तुमसे कहता हूं, उठो। ये समय कमजोर पड़ने का नहीं, जागने का है। सबसे पहले अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। तुम वो नहीं जो दिखता है, ये शरीर, ये चेहरा, ये नाम। तुम आत्मा हो, अमर, अविनाशी। मेरे शब्दों को गहराई से सुनो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। न तलवार तुम्हें काट सकती है, न अग्नि तुम्हें जला सकती। तुम्हारा सच्चा स्वरूप शाश्वत है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर डर किसका? हार का डर, असफलता का डर, ये सब माया है, एक क्षणिक छाया। जब तुम्हारा मन कहे मैं हार गया, तब याद रखो, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हारती। एक छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन क्या वो उसका अंत है? नहीं, वो नया प्रयास है, नया अवसर। एक व्यापारी को हानि हो सकती है, लेकिन क्या वो उसकी कहानी का अंत है? नहीं, वो नई शुरुआत है। आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। अब कर्म की बात। मैं तुमसे कहता हूं, कर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। तुम्हारा काम है बीज बोना, वर्षा मेरे हाथ में है। जैसे एक किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन बारिश की प्रतीक्षा भगवान पर छोड़ता है, वैसे ही तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। फल मेरी कृपा है। सोचो, मैं स्वयं इस संसार में क्यों आया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं अवतार लेता हूं। धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम भी अपने जीवन में योद्धा बनो, अधर्म से लड़ो। चाहे वो तुम्हारा भीतर का लोभ हो, क्रोध हो, या बाहर का अन्याय। एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, एक शिक्षक अज्ञान के खिलाफ लड़ता है, एक सैनिक देश के लिए लड़ता है। तुम भी अपने धर्म के लिए लड़ो, लेकिन प्रेम और निष्ठा से। भक्ति का मार्ग अपनाओ। अनन्याश्चिंतयन्तो माम। जो मुझे एकनिष्ठ होकर स्मरण करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का अर्थ मंदिर में घंटी बजाना ही नहीं, बल्कि हर कर्म को प्रेम से ईश्वर को समर्पित करना है। जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हो, ये सब भक्ति है। मेरे लिए किया गया हर कार्य, चाहे वो छोटा हो, मुझे प्रिय है। संसार में तीन गुण हैं: सत्व, रजस, तमस। तमस अंधकार है, आलस्य है। रजस महत्वाकांक्षा है, जो कभी कभी लोभ बन जाती है। लेकिन सत्व प्रकाश है, शांति है। सत्व को अपनाओ। सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार रखो, सात्विक कर्म करो। जब तुम सत्य और प्रेम से जीते हो, तुम मेरे करीब आते हो। कभी कभी तुम पूछते हो, हे कृष्ण, तुम कौन हो? मैं कहता हूं, मैं सर्वत्र हूं। मैं हिमालय की ऊंचाई हूं, गंगा की पवित्रता हूं, वेदों का ज्ञान हूं। मैं तुम्हारे हृदय में बसी वह चिंगारी हूं जो कभी नहीं बुझती। और जब अर्जुन ने मेरा विश्व रूप देखा, वह भयभीत हुआ। उसने देखा अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, अनंत सृष्टि। तुम भी अपने भीतर उस अनंत को देखो। हर प्राणी में मेरा अंश है, उसका सम्मान करो। जीवन एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर, परमात्मा में, और शाखाएं नीचे, इस संसार में। इस वृक्ष को समझो, माया से ऊपर उठो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म, सारे संदेह, सारी चिंताएं मुझ में समर्पित कर दो। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो मेरे प्रिय, उठो, गांडीव उठाओ, अपने कर्तव्य का धनुष। डर को तलवार से काटो, संदेह को बाण से भेदो। मैं तुम्हारा सारथी हूं, सदा तुम्हारे साथ। कर्म करो, प्रेम करो, भक्ति करो। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश। आज मैं तुमसे उस रणक्षेत्र में बात कर रहा हूं जो केवल कुरुक्षेत्र की धरती तक ही सीमित नहीं है। यह रणक्षेत्र तुम्हारा जीवन है। यह वह मैदान है जहां हर दिन तुम्हें अपने भीतर और बाहर की शक्तियों से जूझना पड़ता है।
यह वह युद्ध है जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा एक साथ खड़े होकर निर्णय लेते हैं। मैं तुम्हारा सारथी हूं, श्री कृष्ण, और आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूं जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था। वह ज्ञान जो न केवल युद्ध जीतने का मार्ग है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का अमृत है। उठो, हे योद्धा। जब अर्जुन का धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसल रहा था, जब उनके नेत्र आंसुओं से भरे थे, तब मैंने उनसे कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, इस कायरता को त्याग दो, विषाद को अपने हृदय में स्थान मत दो। आज मैं तुमसे वही कहता हूं। जीवन में कितनी बार तुमने स्वयं को कमजोर महसूस किया, कितनी बार तुमने सोचा कि यह कार्य असंभव है, यह लक्ष्य तुम्हारे लिए नहीं। वह क्षण तुम्हारा विषाद योग है। लेकिन सुनो, वह विषाद तुम्हारा शत्रु है, न कि तुम्हारी हकीकत। तुम आत्मा हो, अविनाशी, अनंत। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषति मारुतः। ये मेरा वचन है। तुम्हारी आत्मा को न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती, न जल डुबो सकता, न वायु सुखा सकती। तुम वो रत्न हो जो सृष्टि के केंद्र में चमकता है। तो फिर डर किस बात का? नौकरी की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, समाज का दबाव, ये सब क्षणिक हैं। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का तेज इन चिंताओं से ढक सकता है, पर नष्ट नहीं हो सकता। कर्म का मार्ग, निष्काम भाव से कर्म करो। जीवन में कर्म अनिवार्य है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सांस लेना कर्म है, सोचना कर्म है, जीना कर्म है। लेकिन कर्म का बोझ तब बनता है जब तुम फल की कामना से बंध जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, कर्म करो, पर फल की चिंता मुझे सौंप दो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। सोचो, एक छात्र रात दिन पढ़ता है। यदि वो केवल परिणाम की चिंता में डूब जाए तो उसका मन अशांत होगा। लेकिन यदि वो पढ़ाई को प्रेम से, निष्ठा से करता है तो परिणाम अपने आप आएगा। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। वो हर पल ये नहीं सोचती कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। वो अपना कर्तव्य निभाती है प्रेम से। तुम भी ऐसा करो। अपने कार्य को पूजा समझो। चाहे तुम एक कर्मचारी हो, एक व्यापारी, एक कलाकार या एक गृहिणी, हर कर्म को मेरे लिए करो। भक्ति, मुझ में शरण लो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे एकनिष्ठ होकर स्मरण करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम संभालता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं। भक्ति है अपने हर कार्य को प्रेम से करना, हर प्राणी में मेरा अंश देखना। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तुम मेरी भक्ति करते हो। सोचो, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है। वो नहीं सोचता कि भविष्य में क्या होगा, वो केवल माँ पर भरोसा करता है। तुम भी मुझ पर भरोसा करो। अपने सारे संदेह, सारी चिंताएं मुझ में समर्पित कर दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे दुखों से मुक्त करूंगा। बस शरण में आ जाओ। सत्व का मार्ग, शुद्धता को अपनाओ। संसार में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तमस अंधकार है, आलस्य, अज्ञान, भय। रजस है महत्वाकांक्षा, जो कभी कभी लोभ और अशांति बन जाती है। लेकिन सत्व है प्रकाश, शांति, सत्य। सत्व को अपनाओ। सात्विक भोजन करो जो तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध रखे। सात्विक विचार रखो जो दूसरों को प्रेरित करे। सात्विक कर्म करो जो संसार को बेहतर बनाए। जब तुम क्रोध में किसी को कटु शब्द कहते हो, वो तमस है। जब तुम लोभ में पड़कर अनैतिक रास्ता चुनते हो, वो रजस है। लेकिन जब तुम शांति से, प्रेम से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, वो सत्व है। सत्व तुम्हें मेरे करीब लाता है। मेरा विश्वरूप, मैं सर्वत्र हूं। अर्जुन ने जब मेरा विश्वरूप देखा, वो भयभीत हुआ। उसने देखा अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, अनंत सृष्टि। मैंने कहा, पश्य में योगमैश्वरम। मेरी दिव्य शक्ति देखो। मैं हिमालय की ऊंचाई हूं, गंगा की पवित्रता हूं, वेदों का ज्ञान हूं। मैं उस छोटे से फूल में हूं जो सुबह खिलता है।
मैं उस पक्षी की चहचहाहट में हूँ जो तुम्हें प्रभात में जगाता है। मैं तुम्हारे हृदय में बसी उस चिंगारी में हूँ जो कभी नहीं बुझती। हर प्राणी में मेरा अंश है। जब तुम किसी का अपमान करते हो, तुम मेरा अपमान करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तुम मेरी पूजा करते हो। ये संसार मेरा विस्तार है। इसे प्रेम से देखो, सम्मान से देखो। जीवन का वृक्ष, माया से ऊपर उठो। संसार एक उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर हैं, मेरे पास, परमात्मा में। इसकी शाखाएं नीचे हैं, इस भौतिक जगत में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इस वृक्ष को समझो, माया की शाखाओं में मत उलझो। धन, यश, सुख ये सब क्षणिक हैं। असली सुख मेरे पास है, उस जड़ में जो अनंत है। अंतिम संदेश, युद्ध लड़ो, प्रेम से जियो। जीवन का युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता। ये युद्ध है अपने भीतर के भय से, अपने अहंकार से, अपनी कमजोरियों से। उठो है योद्धा, अपना गांडीव उठाओ, वो गांडीव जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा लक्ष्य है। डर को तलवार से काटो, संदेह को बाण से भेदो। मैं तुम्हारा सारथी हूँ, सदा तुम्हारे साथ। कर्म करो, प्रेम करो, भक्ति करो। अपने हर कार्य को मुझे समर्पित करो। जब तुम ये करोगे, तुम्हें शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये गीता का सार है, ये मेरा वचन है। जय श्री कृष्ण।